हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था जिसमें आप लोग पहला लेसन देख चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्ले लिस्ट से देख लीजिए। आज मैं लेसन नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, जो लेसन का नाम है बहुपद और इंग्लिश में पॉलिनोमियल है। एक्चुअली मैं आज इस लेसन का इंट्रोडक्शन हम बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। देखिए, कह रहा है कि बहुपद यानी बहुपद किसे कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे बहुपद जिस व्यंजक में चर अचर या दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस गुणा और भाग चिन्हों के द्वारा जुड़े हो तथा चर घात एक पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक ना। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिस व्यंजक में चर अचर या दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस गुणा भाग चिन्हों के द्वारा अगर जुड़े हों तथा चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए x + 2 दे देगा, फिर 5x पर 0 दे देगा, अर्थात यह जो लिखा है 5x पे 0, तो जो अगर x पे घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। फिर एग्जांपल जैसे मान लीजिए -5 दे देगा, फिर x पे 4 दे देगा, फिर x पे 4 दे देगा, 3x² + 5 मान लीजिए इस तरह दे देगा। ये सब क्या है? बहुपद हैं। ठीक ना। फिर से रिपीट करूँगा डिफिनीशन को, उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। देखिए, कह रहा है जिस व्यंजक में चर अचर या दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस गुणा भाग चिन्हों के द्वारा जुड़े हों तथा चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक ना। एग्जाम्पल में देखे हैं कि आप लोग x + 2 5x पे 0, अर्थात अगर कोई भी अगर x के पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या आता है? हमेशा 1 आता है। -5 x पे 4 3x² + 5। अब हम लोग देखेंगे क्या? बहुपद के प्रकार। ठीक ना। बहुपद के प्रकार। जो बहुपद का प्रकार होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, अर्थात इसको हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे। जो बहुपद का प्रकार होता है इसको हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे। एक होता है पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। और दूसरा होता है क्या? घातांकों के आधार पर। किसके? घातांकों के आधार पर। किसके आधार पर? घातांकों के आधार पर, अर्थात पदों के आधार पर, फिर घातांकों के आधार पर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो पद होते हैं, अर्थात पद के आधार पर। पद के आधार पर हम लोग देखेंगे पहला एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद एक्चुअली में क्या चीज़ होता है? जैसे मैं लिख दूं x, ये क्या हो गया? एक पद हो गया। फिर लिख दूं y, ये कौन सा पद है? एक पद। 5 लिख दूं, ये कितने पद हो गया? एक पद। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्विपदीय बहुपद। दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग क्या? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद एक्चुअली में क्या चीज़ होता है? जिसमें 2 पद हो। एक पदीय बहुपद में एक पद होगा, और द्विपदीय में कितने पद? द्विपद होते हैं। कितने पद? द्विपद। जैसे मान लीजिए x + 2 दे देगा, y + 2 दे देगा, 3x² + 5 दे देगा। ये सब कितना है? द्विपदीय बहुपद। जैसे 1 पद एक पद, कितने पद हो गए? 2 पद। एक पद एक पदीय, कितने पद? 2 पद। एक पदीय और एक पदीय, कितने पद? 2 पद। तो इसको क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद। नेक्स्ट है त्रिपदीय बहुपद। तीसरा है त्रिपदीय बहुपद।
साथ में आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक ना। देखिए त्रिपदीय बहुपद में जैसे दे देगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, इसमें 3 पद हैं। कितने पद? 3 पद दे देगा। फिर 4x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 7, ये कितने पद है? 3 पद। एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय, कुल कितने पद? 3 पद। तो इसको हम लोग त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। एक पदीय बहुपद में एक पद होगा, द्विपदीय बहुपद में दो पद होंगे, त्रिपदीय बहुपद में 3 पद होंगे, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग पदों के आधार पर 3 प्रकार से देखें। अब नेक्स्ट देखेंगे घातांकों के आधार पर। जो घातांकों के आधार पर होता है बहुपद, घातांकों के आधार पर, इसमें पहला आता है रेखीय बहुपद। रेखीय या तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। रैखिक बहुपद, इसको रैखिक बहुपद या तो रेखीय बहुपद कहते हैं। एक्चुअली में जो रेखीय बहुपद होता है या रैखिक बहुपद, इसमें हम लोग कहते हैं, अर्थात जो रेखीय बहुपद होता है यह क्या होता है, इसमें चर की जो घात होती है ना, चर की घात 1 होगी। क्या होगी? चर की घात 1 होगी। कैसे पता चला है? यहाँ पे हम लिखेंगे x + 2, यहाँ पे जो चर है, इसमें घात इसका क्या है? 1। फिर y + 3 लिखेंगे, तो इसमें जो चर की घात है वह क्या है? 1 है। फिर हम लिख देंगे z + 5, इसमें चर की घात क्या है? 1। तो यह क्या है? रैखिक बहुपद या तो रेखीय बहुपद। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। एक्चुअली में द्विघात बहुपद क्या चीज़ होता है, इसमें जो है ना, चर की घात 2 होगी। कितनी होगी? 2। इसमें चर की घात कितनी होगी? 2। देखिए फॉर एग्जांपल में x का स्क्वायर प्लस 3 दे देगा, फिर दे देगा y का स्क्वायर प्लस 2 दे देगा, फिर z का स्क्वायर प्लस 6 दे देगा। ये सब क्या है? इसमें चर की घात क्या है? 2। देखिए चर की घात कितनी है? 2। तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। तो अगर चर की घात 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक। अगर चर की घात अगर 1 होगी तो उसको रैखिक या तो रेखीय बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या चीज़ होता है? तो त्रिघात बहुपद में इसमें चर की जो घात है ना, चर की घात 3 होगी। चर की घात कितनी होगी? 3 होगी, ठीक ना। अगर त्रिघात बहुपद दे तो इसमें चर की घात कितनी होगी? 3 होगी। त्रिघात बहुपद में चर की घात कितनी होगी? 3। जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल में 3x³ प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, इसमें त्रिघात बहुपद है। देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यह त्रिघात बहुपद है, अर्थात चर की घात कितनी है? 3। तो यह त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3x का स्क्वायर 3x पे क्यू यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 4x पे क्यू प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 8, यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद है। ये क्या है? त्रिघात बहुपद। अगर यहाँ चर की घात अगर 3 मिल जाए तो क्या है? त्रिघात बहुपद। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घातांकों के आधार पर आप लोग देखेंगे 3 प्रकार, रेखीय या तो रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। पदों के आधार पर 3 प्रकार के, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यक। हेडिंग बनाइए, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, इस शून्यक को मूल भी कहा जाता है। इस शून्य को क्या कहते हैं? मूल भी कहा जाता है। तो बहुपद के शून्यक आप लोग हेडिंग बना लीजिए। और बहुपद के शून्यक एक्चुअली में किसे कहते हैं? बहुपद के शून्यक। तो आप लोग कहेंगे बहुपद को हल करने पर, बहुपद को हल करने पर या मान रखने पर अगर शून्य हो जाए, क्या हो जाए? शून्य हो जाए तो क्या होता है? बहुपद का शून्यक। अगर बहुपद को हल करेंगे और मान अगर उसका रखेंगे अगर उसमें, ठीक, तो अगर बहुपद का मान अगर शून्य हो जाए, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद के शून्यक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, px = x + 2, ये मान लीजिए कोई बहुपद है। तो इसमें हम लोग अगर x बराबर अगर -2 रख दें, क्या रख दें? x बराबर अगर -2 रख दें, तो यहाँ पे x बराबर -2 रख दें, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? px, तो px के स्थान पे -2 रखेंगे, तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या हो जाएगा? -2 और प्लस का 2, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या है? बहुपद का शून्यक है। क्या है? बहुपद का शून्यक।
कोई भी अगर एग्जाम्पल लेकर रखेंगे, अगर वहाँ पे अगर x का मान जो दे रखा रहेगा अगर रख देंगे मान, तो अगर बहुपद का अगर बहुपद का मान अगर शून्य प्राप्त हो जाएगा तो वह क्या रहेगा, बहुपद का शून्यक। अगर नहीं शून्य आ जाए तो वह क्या रहेगा, बहुपद का शून्यक नहीं रहेगा। ठीक, नेक्स्ट कर रहा है। नेक्स्ट दूसरा है, मान लीजिए दूसरा हेडिंग हम लोग बनाए, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। एक्चुअली में बहुपद का मानक रूप का चीज़ होता है, तो कोई मान लीजिए बहुपद दे देगा, ठीक ना, कोई मान लीजिए बहुपद देगा 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4x पर 4 प्लस 3x माइनस 2। ठीक, इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में एक्चुअली में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो बहुपद को आरोही क्रम में लिखना है। बहुपद को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुपद को आरोही क्रम में लिखना ही मानक रूप होता है। बहुपद को किस में लिखना, आरोही क्रम में लिखना है, क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। फिर से देखिए, अगर कोई बहुपद देगा उसको आरोही क्रम में लिखना है, क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। तो इसको आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे आप लोग, तो बढ़ते क्रम में कैसे, -2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा, -5x हो जाएगा। यहाँ पे 3x का क्यू ले लीजिए, ठीक ना, 3x का क्यू ले लीजिए। तो यहाँ से -5x प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3x का क्यू हो जाएगा, फिर प्लस का 4x पर 4 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -2 हो जाएगा, -5x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यू प्लस 4x पर 4। ये बहुपद का मानक रूप है। अगर कोई भी अगर बहुपद दे दे, अगर उसको कहे मानक रूप में लिखिए, तो आप लोग को उसको बहुपद को आरोही क्रम में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, बहुपद की घात। क्या बनाएंगे, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या बनाएंगे, बहुपद की घात। एक्चुअली में बहुपद की घात का चीज़ होता है, अगर कोई मान लीजिए चर राशि दे दिया है, अगर उस पर जो जितनी पावर रहेगी वही घात होती है। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल में x+1 ले रहा हूँ, x पर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5 ले रहा हूँ, x+5 ले रहा हूँ। फिर मान लीजिए x पे 5 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x पे 4 ले रहा हूँ। फिर अपनी तरफ से x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 5 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लोग अगर बहुपद की घात पूछे तो जितनी बड़ी घात जो रहेगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जो भी बहुपद दे रखा है, अगर बहुपद में जो बड़ी घात रहेगी वही क्या रहेगी, बहुपद की घात। तो यहाँ पे एक घात है तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 4, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 5, तो इसका आंसर 5 आएगा। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग देखेंगे क्या, लेसन नंबर 2 बहुपद का आज हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन देखें। अगर यह जितनी परिभाषाएं लिखवाया हूँ, अगर आप लोग का अगर बेसिक तैयार है तो आप लोग कल एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।